हेलो एवरीवन। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपने एक चीज़ बहुत बार सुनी होगी कि मार्जिन पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, या कई लोग ये भी बोलते हैं कि करनी चाहिए। बट ये मार्जिन पर ट्रेडिंग करना होता क्या है, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइंग ऑन मार्जिन को समझने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, वो है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है कि बोरोड मनी को यूज करना। अब हम बोरोड पैसा कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बोरोड मनी यूज करते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और ये काफी कंपनीज भी करती हैं। हम बोरोड मनी घर लेने के लिए भी यूज करते हैं, जहां हम बैंक से होम लोन लेते हैं। अगर आप बोरोड मनी को यूज करते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसे मार्जिन पर ट्रेडिंग करना बोलते हैं। सो अगर आपसे कोई कहे कि मैं मार्जिन पर ट्रेडिंग कर रहा हूं, इसका मतलब वो कहीं और से पैसा बोरो करके शेयर मार्केट में लगा रहा है। ब्रोकर्स भी मार्जिन देते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। ये इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इसलिए करते हैं जिससे उनकी कैपिटल बढ़ जाए और वो ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगा पाए और कमा पाए। अब मार्जिन पर ट्रेडिंग करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो उसका कोई सीधा आंसर नहीं है कि ये बेकार ही होती है। आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए जिससे कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले पाए। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मिस्टर ए लेवरेज पर ट्रेडिंग नहीं करते। मान लीजिए उनके पास है 50,000 रुपए और शेयर का प्राइस है 1,000 रुपए। तो मिस्टर ए कितने शेयर ले पाएंगे? 50 शेयर। शेयर का प्राइस 10% बढ़ गया और हो गया 1,100 रुपए। तो मिस्टर ए ने 50 शेयर बेच दिए 55,000 रुपए के। फायदा कितना हुआ? 55,000 माइनस 50,000, जो उनकी इनिशियल कैपिटल थी, मतलब 5,000 रुपए। मान लीजिए शेयर का प्राइस अगर गिर गया और हो गया 800 रुपए, तो मिस्टर ए ने सोचा कि और ना गिर जाए तो शेयर बेच दिए। तो कितने के बिकेंगे? 50 इंटू 800 मतलब 40,000 रुपए के। अब इनिशियल कैपिटल थी 50,000, हो गई 40,000, तो लॉस हुआ 10,000 रुपए का। अब देखते हैं मिस्टर बी, जो मार्जिन पर ट्रेडिंग करते हैं। इनके पास भी हैं 50,000 रुपए जितने मिस्टर ए के पास थे, पर 50,000 रुपए इन्होंने और बोरो किए। ये इन्हें ब्रोकर ने दिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो इनका कैपिटल हुआ 1,00,000 रुपए। अगर अब ये शेयर खरीदेंगे जिसका प्राइस 1,000 रुपए है, तो इनको मिलेंगे 100 शेयर, जहां पर मिस्टर ए को 50 मिले थे। शेयर का प्राइस 10% बढ़ गया और हो गया 1,100 रुपए। तो मिस्टर बी ने 100 शेयर बेच दिए, मतलब 1,10,000 रुपए के। अब 1,10,000 जो उनका कैपिटल बना, उसमें से 50,000 रुपए जो ब्रोकर से लिए थे, वो बोरो जो उन्होंने किया था उसको वापस देने पड़ेंगे। तो बचेंगे 60,000 रुपए। मिस्टर बी ने एक तरह से इन्वेस्ट किए थे 50,000, और अब उनके वो 50,000 हो गए 60,000, मतलब 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए शेयर का प्राइस अगर गिर गया और हो गया 800 रुपए, तो मिस्टर बी ने सोचा कि और ना गिर जाए तो शेयर बेच दिए। तो कितने के बिकेंगे? 100 शेयर थे, 800 का एक शेयर था, मतलब 80,000 रुपए। अब 80,000 में से अगेन 50,000 देने पड़ेंगे वापस जो बोरो किए थे, तो बचेंगे 30,000 रुपए। तो मिस्टर बी के पास 50,000 जो थे पहले, वो हो गए 30,000, मतलब 20,000 का लॉस हुआ। अब देखिए, ये मिस्टर ए मिस्टर बी एक मार्जिन पर ट्रेडिंग नहीं करते, एक करते हैं। दोनों ने सेम टाइप ऑफ शेयर्स लिए। तो अब देखते हैं हुआ क्या। जब शेयर का प्राइस बढ़ा, तो जहां मिस्टर ए को प्रॉफिट था 5,000, वहीं मिस्टर बी को हुआ 10,000। तो यहां पर मार्जिन पर काम करना मिस्टर बी के लिए फायदेमंद हुआ। जब मार्केट बढ़ रहा है तो अगर जिसने मार्जिन पे किया होगा उसका प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। लेकिन जब शेयर का प्राइस नीचे गया तो मिस्टर ए का लॉस था 10,000, पर मिस्टर बी का लॉस हुआ 20,000। तो यहां पर मार्जिन लेना मिस्टर बी को महंगा पड़ा। सो लेवरेजिंग या मार्जिन से ट्रेड करने पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की सिवियरिटी बढ़ जाती है। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी बहुत बढ़ चढ़ के होगा, लेकिन लॉस होगा तो वो भी अच्छा खासा होगा। और कई बार जो लोग मार्जिन पर ट्रेडिंग करते हैं वो अपना कैपिटल पूरा गंवा देते हैं। सो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रख के ही ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करनी चाहिए। और ये शेयर मार्केट में ही, मतलब शेयर मार्केट में नहीं बट हर जगह एप्लीकेबल होता है कि अगर आप कोई चीज बोरो करके लेते हो तो एक तो आपको देना पड़ता है, और अगर आपका जैसे अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे हुआ तो उतना ही ज्यादा लॉस भी होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।